एक तरफ जदयू से बात करें तो आनंद मोहन के बेटे लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद जी आए हुए हैं। दूसरे तरफ अभी आरजेडी से प्रमोद चंद्रवंशी चंडीगढ़ के जो रहने वाले हैं उनको टिकट दिया गया है। और तीसरे तरफ देखिए तो जन सुराज से जो है अर्चना चंद यादव जी हैं। दो निर्दलीय भी है, लव कुमार सिंह और एक मृत्युंजय यादव। इस बार क्या लगता है नबीनगर विधानसभा के जो जनता है किसको वोट देना चाहती है? आखिर कौन एमएलए होंगे यहाँ से? हमारा मोदी सरकार बचाए, नीतीश सरकार दिया 10,000 रुपया बिजनेस खोलने के लिए, उसी के हम आदमी हैं। डबल इंजन का सरकार अगर बन जाती है तो क्या लगता है आपको काम नहीं मिलेगा? काम कैसे नहीं मिलेगा, मगर हम लोग भाई इसको नहीं चाहते हैं। नीतीश लालू यादव के नहीं चाहते, आरजेडी को नहीं चाहते। हाँ, उस साफा हम लोग उसका विरोध है। उस पे कौन बनेंगे सीएम? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ मोदी जी सीएम बना दीजिएगा। हाँ तब उहे ना हमने का पेट के भोजन दिए तार। मोदी जी को सीएम बना दीजिएगा। हाँ तो क्या करब सर? और नीतीश जी को? नीतीश जी के रहता क्या कर दिए प्रमुख बन के, कितना गरीब को उधार कर दिए। अपना बीघा छोड़ के संतन नगर छोड़ के किसी का काम किए तो बताए। नहीं, कहना उनका है कि जो यहाँ रहेगा वही तो काम करेगा ना लोगों ये कोई मतलब ना है कि यहाँ रहेगा। हो सकता है कोई फंड ना देगा तो यहाँ क्या करेगा, हिलेगा? फंड देंगे हम तबे ना काम करेगा। हम बाप हैं, हम तोरा कुछ देवे नहीं करे, तू खर्चा कहाँ से करेगा? करेगा वो। वीरेंद्र बाबू को तो टिकट मिलना चाहिए था। वीरेंद्र बाबू को टिकट नहीं देने में इसमें तो हम लोग भी शुभ एक तरह से हैं। वीरेंद्र बाबू को चाहिए था टिकट, और वीरेंद्र बाबू अच्छे आदमी थे। लेकिन कहा जाए तो अब उनकी उम्र जो है अब बढ़ाव की ओर है, लेकिन सही में माने तो वीरेंद्र बाबू ही इस सदस्यता के लायक थे। कई बार गांधी मैदान में युवा लड़के पहुंचे हैं मांग को लेकर, पेपर लीक को लेकर, और कई बार नीतीश कुमार ने डंडा गिराए हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हमारी मौजूदगी नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में है। नबीनगर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे 5 उम्मीदवार जो है क्षेत्र में लगातार जनता से मिल रहे हैं, जिसमें शिवहर से जो है चेतन आनंद जी आए हुए हैं यहाँ नबीनगर विधानसभा में जदयू से। दूसरे तरफ आरजेडी से प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं, जिनको आरजेडी से टिकट दिया गया है। जन सुराज से बात करें तो अर्चना चंद यादव जी हैं, जिनको जन सुराज से टिकट दिया गया है। और दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक लव कुमार सिंह और एक मृत्युंजय यादव। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये तो रहा बात एमएलए की। आइए जनता जनार्दन की बात जानते हैं कि इस बार बिहार में इन्हें किसको तय किए हैं और राजगद्दी किसे सौंप रहे हैं। आइए डायरेक्ट जनता से जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंती देवी है। कहाँ की रहने वाली? ग्राम सुरजन बिघा के। इस बार बिहार में जो बिहार की गद्दी है किसको देना चाह रही हैं? हम देंगे जो हमारा जान बचा रहा है, उसी के देंगे। जान के बचा रहा है? हमारा मोदी सरकार बचाए, नीतीश सरकार दिया 10,000 रुपया बिजनेस खोलने के लिए, उसी के हम आदमी हैं। अच्छा, जीविका दीदी को 10,000 रुपया नीतीश जी दिए हैं, तो उससे आप क्या करना चाह रही हैं? बिजनेस करने चाहे। किस प्रकार के बिजनेस? दौरी दुकान करेंगे। दौरी दुकान करिएगा? हाँ, करेंगे। अभी आप कुछ की उससे पैसा निकाली? वो गुमटी लिए हैं किराया पर। अच्छा, गुमटी ले चुकी हैं? हाँ, किराया पर ले चुके हैं। तो राजगद्दी किसको दे रहे हैं? सीधे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के। चलिए, और भी यहाँ लोग हैं, जानते हैं इस बार बिहार में राजगद्दी किसको देने वाले हैं? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को? जी। नीतीश कुमार का कौन सा आपका काम जो है अच्छा लगता है? बहुत काम है, बुढ़ा है, हमको 1100 रुपया देता है, दिनों में करके 26,000 रुपया देता है साल में। इस बार किस एमएलए को सपोर्ट कर रहे हैं नबीनगर विधानसभा? चेतन आनंद के। चेतन आनंद जी को? जी। शिवहर से छोड़कर नबीनगर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है नबीनगर में जिस तरह से शिवहर को छोड़कर नबीनगर आए हैं, क्या ये नहीं लगता है कि नबीनगर को छोड़कर फिर से शिवहर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, उनका माँ यहाँ रही थी पहले विधायक हम लोग के जी, तो वो छोड़ कर नहीं ना भागेगी। उस समय वो गोदी में थे। यानी उनके माँ का जो कार्यकाल था, जो माँ ने उनका काम किया, उस काम को देखकर आज चेतन आनंद से आप जुड़ रहे हैं? हाँ, जुड़ रहे हैं, उस काम से जुड़ रहे हैं, उनका माँ के। ये है जनता जिनका कहना है कि लवली आनंद का कार्य को देखते हुए चेतन आनंद को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नबीनगर विधानसभा में 5 उम्मीदवार हैं, और पांचों के पांचों जो उम्मीदवार हैं सारे के चेहरे कहीं ना कहीं चर्चित है। ऐसे में आप किस एमएलए को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ एमएलए सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। जो एमएलए सपोर्ट करने वाले थे उनको नीतीश सरकार टिकट नहीं दिया, लेकिन हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, और उस मोदी जी को देखने के अनुसार
नीतीश जी का भी कार्यकाल ठीक रहा है बिहार में, इसलिए हम लोग निकटतम और बाहरी और भीतरी नहीं देखेंगे। हम लोग मोदी जी को, नीतीश जी को देखते हुए चेतनानंद को सपोर्ट करेंगे। चन्नरगढ़ के नबीनगर विधानसभा अंतर्गत चन्नरगढ़ के रहने वाले अमोद चंद्रवंशी जी कहते हैं कि मैं घर का लाल हूं, मैं इस बार जीत रहा हूं। जी नहीं, वो कहाँ से जीत पाएंगे, अभी डंडीर पारेंगे, अभी लाइन लगाएंगे। मुखिया में जीते वो अपने पंचायत में वो काम कराए हैं, गली गली देखे होंगे आप लोग। वो अथी ये क्या कहता है, मियाँ जी के गांव है बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहा है, 10 साल से लगातार मुखिया है, क्यों बिना काम के है? मुखिया है, रुपया पर ना मुखिया है, कार्यकाल पर मुखिया है। अगर कार्यकाल पर मुखिया रहते तो महसू में पुल क्यों नहीं बना? जो लवली आनंद बना के गया, इसके बाद क्यों नहीं बना? उसमें पोल लगाया हुआ है। या चन्नरगढ़ बिघा है, वहाँ गली में जाके देखिए इतना पानी, ठेवना भर पानी लगल होगा। तो मोदी कहाँ कराए? इस बार बिहार की गद्दी किसको सौंप रहे हैं? बस नीतीश कुमार, मोदी सरकार। हमेशा देखा जाता है कि बिहार में राजगद्दी को लेकर एक अलग तरीका का लड़ाई होता है, जिसपे निगाहें केंद्र से लेकर बगल के राज्य तक रहता है। इस बार जो है माहौल काफ़ी गर्म हो गया है विधानसभा चुनाव को लेकर, और एमएलए भी काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, जनता से, शायद आपसे भी मिले होंगे। इस बार आप नबीनगर विधानसभा से किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो निर्दलीय प्रत्याशी डब्लू से उनको सपोर्ट करेंगे, लव सिंह के। एक तरफ मृत्युंजय यादव भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। मृत्युंजय यादव कहते हैं कि अगर हमें वोट मिलती है, जनता का प्यार मिलता है, तो हम नबीनगर को एक अलग अंदाज में चेंज करेंगे। हम लोग लव सिंह के देंगे। जी बोलिए बोलिए। अगर लव सिंह को इसलिए वोट देने के लिए कह रहे हैं कि संजीव सिंह को टिकट नहीं मिला, तो संजीव सिंह का टिकट नहीं मिला तो संजीव इस्तीफा क्यों नहीं दिए? क्यों लव सिंह को खड़ा किए? आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों भाई में आपस की लड़ाई है? आपस की लड़ाई नहीं, ये दो तरफा, जैसे दुमुहा साफ है इन लोग। एक तरफ नीतीश सरकार को भी चाह रहे हैं और एक तरफ निर्दलीय में अगर आ गए तो आ गए और नहीं है तो जय श्री राम। और क्या? लव कुमार सिंह अभी वर्तमान उप प्रमुख भी है नबीनगर से। तो प्रमुख बन के क्या काम किए? वो क्या कर दिए प्रमुख बन के? कितना गरीब को उधार कर दिए? अपना बीघा छोड़ के, संतन नगर छोड़ के किसी का काम किए तो बताए, वो बताए पूरे प्रखंड में, नबीनगर प्रखंड में कहाँ काम किए दूसरे अदर गाँव में। बात करते हैं बिहार की। बिहार में अभी जो है चुनाव का माहौल है। इस बार नबीनगर विधानसभा से आप किस एमएलए को सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखिए एमएलए के सपोर्ट नहीं, हम लोग सफाई यहाँ तीर छापा मारेंगे भाई। हम लोग ऊपर देख रहे हैं, नीचे हम लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ। यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लवली आनंद के बेटा चेतन आनंद जी है जदयू से, कहीं ना कहीं आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ करेंगे ही, तभी भी उनका पूरा फंड यहीं छोड़ के चले गए थे, कब लेके गए थे। लेकिन नबीनगर का जो और भी उम्मीदवार है, उनका कहना है कि ये तो बाहरी भीतरी की लड़ाई है। आनंद मोहन जी शिवहर छोड़कर नबीनगर में आए हैं। हो सकता है नबीनगर अगर जीत जाए तो वो नबीनगर को छोड़कर शिवहर चले जाए। कोई कहीं जाकर लड़ सकता है, कोई मतलब ना हुआ कि फलना नहीं, कहना उनका है कि जो यहाँ रहेगा वही तो काम करेगा ना लोगों। ये कोई मतलब ना है कि यहाँ रहेगा। हो सकता है कोई फंड ना देगा तो यहाँ क्या करेगा? हिलाएगा? फंड देंगे हम तभी ना काम करेगा। हम बाप हैं, हम तोरा कुछ देवे नहीं करे, तू खर्चा कहाँ से करेगा? करेगा वो। डबल इंजन का सरकार अगर बन जाती है तो क्या लगता है आपको काम नहीं मिलेगा? काम कैसे नहीं मिलेगा? मगर हम लोग भाई इसको नहीं चाहते हैं, नीतीश अथी लालू यादव के नहीं चाहते, आरजेडी को नहीं चाहते हैं। वो साफा हम लोग उसका विरोध है। आखिर आरजेडी में क्या कमी लगता है आपको? क्या कुछ कमी दिखाई देता है आरजेडी पार्टी में? कमियां तो बहुत सारी हैं, ना देखिए तो कमियां न भी है, लेकिन इस बार की जो कमियां हैं वो बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, जान भी रहे हैं। तो इस लालू यादव का कार्यकाल कैसा था? जब लालू यादव की शासन हुआ करता था बिहार में, उस समय का कार्यकाल कैसा था? उस समय की बात कुछ और थी। उस समय मान लीजिए हम तो नहीं देखे, यहाँ पे नहीं रहे, सुने होंगे, सुने हैं जी। उस समय की बात कुछ और है, तो वो लोग जानते हैं, हम उसमें क्या बता सकते हैं। चारा घोटाला बोलते हैं लोग कि लालू यादव ने चारा घोटाला बिहार में किया था, और भी कई सारे गहरी आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दिया था रेलवे में। जो आरोप लगी हुई है वो मान लीजिए वो तो आरोप ऊपर से ही अथी होता है, वो तो आरोप हम जैसे आदमी तो नहीं लगा पाते हैं। हमारे जैसा जनता हुए, जनता का अथी हुआ, सबका मान लीजिए मत लेकर के आरोप लगता है, तो आरोप सही होगा तब तो सही होगा, तब तो आरोप लगा है। अगर नहीं होता तो आरोप तो नहीं लगता। तो नबीनगर विधानसभा के जो जनता है वो इस बार जो बिहार की राजगद्दी है किसे सौंपना चाहती है? इस बार एनडीए सरकार रहेगी हमारे यहाँ से जी। हम यही चाहते हैं, हमारे जनता को भी यही शौक है कि एनडीए सरकार ही रहेंगी। यानी मैं बात करूं नबीनगर विधानसभा के क्षेत्र की, तो यानी यहाँ जो उम्मीदवारों का कहना है बाहरी भीतरी, यानी बाहरी भीतरी की लड़ाई एक तरफ आप जनता लोग
एकदम तय कर दी है कि बाहरी भीतरी की जो लड़ाई है वो खत्म है, यहाँ बाहरी भीतरी की लड़ाई है ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जनता की भी चाहत है कि नहीं हम लोग मतलब ऊपर देखें, तो ऊपर देखने का मतलब होता है कि ऊपर उनको देखें जी, ठीक ना, जहाँ से हमारी हर एक चीज़ आर्थिक स्थिति से लेकर हर एक चीज़ सुविधाओं को बरकरार रखते हुए मतलब संभाला जा रहा है, और उसी चीज़ को हम लोग भी चाहते हैं कि संभाल करके रखें। ये है बिहार नबीनगर विधानसभा की जनता। इस बार बिहार में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। भैया इस बार बिहार में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। बिहार में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा भैया, बिहार में इस बार किसको आप चाह रहे हैं? बीजेपी। 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 और आरजेडी? बीजेपी। जन स्वराज? मुख्यमंत्री भी ओनली फॉर बीजेपी। एक नई पार्टी जन स्वराज आई है, जन स्वराज के बारे में क्या कहेंगे? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। नबीनगर से 5-5 उम्मीदवार खड़े हैं, एक तरफ 2 निर्दलीय और 3 जो है पार्टी से है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है यहाँ वर्तमान में डब्लू सिंह जो विधायक थे, आखिर क्या कमी हो गया कि उनको टिकट इस बार नहीं दिया गया? तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम दखल नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे डब्लू सिंह के कार्यकाल से आप कितना, क्या आपको लगता है डब्लू सिंह का कार्यकाल अच्छा था या नहीं था? डब्लू सिंह का मिला जुला के खुश है या नहीं है? ठीक था ही, लेकिन अब पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, अगर यहाँ पर चेतन आनंद जो हैं आए हुए हैं वो सदस्य के रूप में, तो हमको लगता है कि वो विक्ट्री पर जाएंगे। एक तरफ जदयू से बात करें तो आनंद मोहन के बेटे लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद जी आए हुए हैं, दूसरे तरफ अभी आरजेडी से प्रमोद चंद्रवंशी चंडीगढ़ के जो रहने वाले हैं उनको टिकट दिया गया है, और तीसरे तरफ देखिए तो जन स्वराज से जो है अर्चना चंद यादव जी हैं, 2 निर्दलीय भी है, लव कुमार सिंह और एक मृत्युंजय यादव। इस बार क्या लगता है नबीनगर विधानसभा के जो जनता है किसको वोट देना चाहती है? आखिर कौन एमएलए होंगे यहाँ से? यहाँ बहुत हौच पौच की स्थिति है। ऐसे तो हम लोग जदयू के सपोर्ट कर रहे हैं, चेतन आनंद जी को ही सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार तो भाई काम किए हैं, इसमें कोई दो नहीं है। एनडीए काम किया है, और धरातल पर जो भी काम दिख रहा है नीतीश कुमार का दिख रहा है। लालू युग में तो कुछ भी नहीं हुआ था, न रोड था न बिजली था। अच्छा, जनता से एक हमारी टाइम्स ऑफ बिहार का पूछना है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस बार शिवहर के लाल को लोग पसंद कर रहे हैं? शिवहर के लाल को पसंद इसलिए कर रहे हैं कि अब तो जदयू को देख रहे हैं, शिवहर के लाल को नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो वर्क किया है ना, उस पर इनको सपोर्ट कर रहा है। पूर्व में वीरेंद्र बाबू जो है नबीनगर के लाल थे, यहीं के रहने वाले थे, और उनको जो है आप लोगों ने प्यार दिया था तो वो एमएलए भी बने थे। इस बार कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिलता है, क्या कारण हो सकता है? वीरेंद्र बाबू को तो टिकट मिलना चाहिए था। वीरेंद्र बाबू को टिकट नहीं देने में इसमें तो हम लोग भी क्षुब्ध एक तरह से हैं। वीरेंद्र बाबू को चाहिए था टिकट, और वीरेंद्र बाबू अच्छे आदमी थे। लेकिन कहा जाए तो अब उनकी उम्र जो है अब पड़ाव की ओर है, लेकिन सही में माने तो वीरेंद्र बाबू ही इस सदस्यता के लायक थे, और इसमें कोई अति नहीं था। लेकिन इसमें है कि अभी भी अगर चेतन आनंद जी मेहनत करेंगे तो हमको ये आशा है कि पूरी तरह से वो बीक। कितने सारे विधायक अभी तक आपसे मिले जो अभी उम्मीदवार बन घूम रहे हैं क्षेत्र में? अभी हम लोग से तो अभी किसी से बात नहीं हुआ है, ना मिले हैं, नहीं भेंट हुआ ना। चलिए, आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? आपको किसी एमएलए उम्मीदवार से भेंट हुआ? नहीं भेंट हुआ। अपने जो है नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं 5 उम्मीदवार, उसमें से किसको वोटिंग कर रहे हैं? चेतन आनंद को। चेतन आनंद को, यानी चेतन आनंद को आप भी कहीं ना कहीं पसंद करते हैं? आनंद को नहीं पसंद कर रहे, यानी नबीनगर की जो जनता है उसकी मजबूरी यहाँ इस बात को लेकर आ गई है कि घर का लाल को नहीं देख रहे हैं, बाहर का लाल को नहीं देख रहे हैं, ये पार्टी बेस पे जो है अपना वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एनडीए पसंद है। और उम्मीदवार जो है बाहरी भीतरी की लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे। आइए और भी लोगों से जोड़ते हैं, जानने का कोशिश करते हैं।
हमारे नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है और उन्हीं का चलेगा। नीतीश जी का ही जलवा रहेगा बिहार में। जी जी। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। इस बार किसका सरकार? जिसका सरकार है उसी का सरकार रहेगा। बदलाव नहीं चाहते? बदलाव नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा काम हो रहा है तो होना चाहिए। कार्य अच्छा हो रहा है बिहार में? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार जी का कौन कौन सा कार्य पसंद है आपको? सब चीज़ करिए रहे हैं, स्कूल का कर रहे हैं, रोड का कर रहे हैं, नाली गली। एक तरफ नई पार्टी आई है जन स्वराज, और लगातार जो है वादा कर रही है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं पलायन को रोकूंगा, रोजी रोजगार बढ़ाऊंगा। अच्छी बात है, देखा शिक्षा के लिए बात कर रही है। तो क्या लगता है इसमें आपको फ्यूचर नजर आ रहा है बिहार का? तो आ भी सकता है, सीट अगर आता है उनका तो अच्छा है। सीट आएगा तब ना फ्यूचर बनाएंगे भैया। 10,000 रुपया को क्या कहिएगा? नीतीश जी दिए हैं 10,000 रुपया महिलाओं को। महिला को तो मिल रहा है, खुशी मना रही है सब। बैंक में जाइएगा तो आपको, आप जैसे मेरा खाता है तो मेरा तो पैसा मिलना ही मुश्किल है। वहाँ लेडीज़ की इतना भीड़ है कि आप जा ही नहीं पाइएगा बैंक में। विपक्ष की सरकार कह रही है, विपक्ष के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं ये एक प्रतिलोभन हो सकता है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? वो जो अरे आप जनता है, आप महान है, आप ही ना बताइएगा। भैया हम कहाँ के ना देखते चलेंगे, जनता है तो हम जहाँ के वहाँ ना देखेंगे भैया। जिनको इलेक्शन लड़ना है वो समझेंगे। ये बिहार में किसको वोट कर रही है? अब जो सबके देंगे भैया तो हम देंगे। ऐसा ये हम जानना ये चाहते हैं कि बिहार का जो कुर्सी है, जो गद्दी है, उस पे कौन बनेंगे सीएम? मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ, मोदी जी सीएम बना दीजिएगा? हाँ तब उहे ना हमने के पेट के भोजन दिए तान। मोदी जी को सीएम बना दीजिएगा? हाँ तो क्या करब सर। और नीतीश जी को? नीतीश जी के रहता। बिहार में इस बार किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार? भैया ऐसे तो एनडीए की ही सरकार बनना चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस स्थिति में नीतीश कुमार आए थे वो बिहार को बहुत ही ऊपर लेकर गए हैं। इस चलते उनका ज़रूरी है अभी रहना। कई बार गांधी मैदान में युवा लड़के पहुंचे हैं मांग को लेकर, पेपर लीक को लेकर, और कई बार नीतीश कुमार ने डंडा गिराए हैं। भैया ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वही ये सब मतलब अति। अरे आरोप तो जो सरकार है उसी पर लगाया जाता है ना। नहीं भैया, ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि एक दूसरे पर ही थोपा जाता है। ठीक है, इसके कारण वो तो नहीं कह पाएंगे हम। निश्चित है कि उन्हीं का सरकार बनेगा। ये है युवा, ये है यूथ बिहार के। आप देख रहे थे नबीनगर विधानसभा की ये जनता जनार्दन का मत। इनकी जो राय है आपने लगातार हमारे कैमरा के माध्यम से सुना, और ये टाइम्स ऑफ बिहार की टीम जो है लगातार जो है क्षेत्र में घूम रही है और जनता जनार्दन से जुड़ रही है। जानने का कोशिश हमारा यह है कि इस बार बिहार का कुर्सी आखिरकार किस पार्टी के और किस चेहरे को सीएम का जो है लोग बनाने का ठान लिए हैं, और बिहार में जो है सीएम का चेहरा कौन होने वाले हैं, ये हम जानने के लिए लोगों से जुड़ते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।